विभूतियों की जननी कही जाने वाली काशी की झोली में 5 पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण की घोषणा भारत सरकार ने की है। मिथिला समाज काशी ने इन विभूतियों का सम्मान किया। पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित भारतीय जीवन पद्धति व योग के जीवंत साक्षात्कार 125 वर्षीय स्वामी शिवानंद व बनारस घराने के ख्यात सितार वादक पंडित शिवनाथ मिश्र और चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रोफेसर कमलाकर त्रिपाठी का सम्मान किया गया। गृह मंत्रालय ने साहित्य के क्षेत्र में गीता प्रेस गोरखपुर के अध्यक्ष और सनातन धर्म की प्रसिद्ध पत्रिका कल्याण के संपादक रहे राधे श्याम खेमका को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया। मिथिला समाज काशी ने स्वर्गीय राधे श्याम खेमका के पौत्र अखिलेश खेमका को उनका सम्मान सौंपा। साधक बाबा शिवानंद अपने बारे में कभी कोई चर्चा नहीं करते, लेकिन लोग साक्षात्कारों से, उनके व्यक्तित्व से कुछ न कुछ निकाल लेते हैं। कहा जाता है कि आप योग और धर्मचर्या के बारे में कहा जाता है कि आप ब्रह्म वेला में उठने ही के साथ आप 1 घंटा योग विभाग में विभागाध्यक्ष के पद को सुशोभित आप कर चुके हैं। 8 वर्ष की अवस्था में भारतीय गायन एवं सितार की शिक्षा आपने अपने चाचा ठुमरी सम्राट स्वर्गीय पंडित महादेव प्रसाद मिश्र से प्राप्त किया। आपने निर्माण विभाग वाराणसी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि सर आप मंच पर आए। मिथिला अध्यक्ष रहे, आप संस्थान में प्रभारी के तौर पर डीन की भी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। आप 2008 से 2009 तक इंडियन हाइपरटेंशन सोसाइटी के अध्यक्ष रहे। इसके अलावा 2009 से 11 तक यूपी डायबिटीज आदरणीय राधे श्याम खेमका जी के नेतृत्व में 72 करोड़ से ज्यादा की पुस्तकों में सर्वाधिक संख्या 15। इसके साथ ही न्याय शास्त्र के विद्वान और ज्ञानदान के दधीची कहे जाने वाले संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी को पद्म भूषण सम्मान दिए जाने की घोषणा के बाद मिथिला समाज काशी ने इनका भी सम्मान किया। कैस्टिलो ग्रीन लॉन में आयोजित सम्मान समारोह की शुरुआत बटुकों ने मंगलाचरण से किया। इसके पश्चात समारोह के सम्मानित विभूतियों को दीप शिखा प्रज्वलित करके सम्मान समारोह की नींव रखी गई। मिथिला समाज काशी के अध्यक्ष राजीव झा, कार्यक्रम संयोजक कन्हैया झा और संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सभी पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पाने वाले विभूतियों का माल्यार्पण कर अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। पद्म अलंकरण प्राप्त विभूतियों ने अपने संबोधन में मिथिला समाज काशी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। सम्मान समारोह में उद्गार व्यक्त करते हुए प्रोफेसर कमलाकर त्रिपाठी ने कहा कि मालवीय जी की कृपा है कि हम सभी इस परंपरा से जुड़े हैं। मुझे लगता था कि मैं सबसे कम पढ़ा लिखा हूँ, मगर कला के चलते मुझे इस तरह का सम्मान मिला, इससे मैं बेहद प्रसन्न हूँ। सब उसी परंपरा के लोग हैं और यह कृपा है मालवीय जी महाराज की, जिन्होंने हमें इस योग समझा। हम सब बड़े साधारण लोग थे। मैं आज अपना क्रम देख रहा था पूरे इस पद्म पुरस्कार वालों में और मुझे लगा कि सबसे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति मैं ही हूँ। इतने अकिंचन व्यक्ति के ऊपर हमारे रोगियों और हमारे अधिकांशतः रोगी, जैसे आप अभी वर्णन कर रहे थे, सभी पश्चिमी बिहार के हैं, मिथिला के हैं, दक्षिणांचल के हैं, उत्तर मध्य प्रदेश के हैं। इन सबकी कृपा है। इन सबकी कृपा से हमें, मेरे जैसे अकिंचन व्यक्ति को यह अवसर मिला कि हम आपके बीच आ सकें और ईश्वर की कृपा हुई, उसकी वजह से हम चिकित्सक बने। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है, हमारे माता पिता का सौभाग्य, महामना मालवीय जी का भाग्य, जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। हमारे गुरु, आपने देखा नहीं होगा, प्रोफेसर डॉक्टर उडुपा, वो भी ऐसे ही चिकित्सक थे। सुबह 7:30 बजे से लेकर प्रोफेसर उडुपा चिकित्सालय आते थे और रात के 10:30 बजे तक रहते थे। शायद ऐसा कोई चिकित्सक इस पृथ्वी पर अब जन्म ले।
वहीं अपने संबोधन में सितार वादक पंडित शिवनाथ मिश्र ने कहा कि मैं मिथिला समाज और संस्था के अध्यक्ष राजीव झा का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वो इतना बड़ा सम्मान दे रहे हैं और यह काशी का सम्मान है, पूरे भारत का सम्मान है। मैं लगभग 64-65 सालों से सितार का वादन कर रहा हूं। आज यह सम्मान प्राप्त कर हमारी साधना पूर्ण हुई और मैं कोशिश करूंगा कि जब तक सांस है, जब तक आस रहेगा, तब तक मैं संगीत को आगे बढ़ाऊंगा। हमारा सम्मान नहीं है, यह पूरा काशी वासियों का सम्मान है, भारत का सम्मान है, हमारे कलाकारों का सम्मान है। आज करीब 64-65 साल हो गया हमको सितार बजाते हैं। आज हमारी साधना पूर्ण हुई और हमारे भीतर बहुत प्रसन्नता है और मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी मैं सितार बजाऊं और जब तक आस रहेगा तब तक मैं संगीत को आगे बढ़ाता। God might be able to give you certain things you want to order, but if you ask God for liberation, God cannot grant you liberation. God has to take the form of the Guru to grant you liberation from the birth and death. इस सम्मान समारोह में रॉबर्ट्सगंज के विधायक भूपेश चौबे, मिथिला समाज काशी के अध्यक्ष राजीव झा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेमनाथ झा, महामंत्री सरिता मिश्रा, कोषाध्यक्ष अंजनी मिश्रा के साथ कृष्णकांत मिश्रा उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर वंदना झा ने किया और धन्यवाद ज्ञापन मिथिला समाज काशी के अध्यक्ष राजीव झा ने किया। आयोजन हम मकसद तो कुछ नहीं है, मकसद समाज सेवा है और सेवा मैं निरंतर करता आया हूं और चूंकि मैं संस्था का अध्यक्ष भी हूं तो हमारे मन में आया कि क्यों ना हम अभी रिसेंटली हमारे शहर में इतने महान विभूतियां हैं जो कई पुरस्कारों से नवाजी गई हैं पहले भी, लेकिन अभी भी रिसेंटली जिनको नामित किया गया, जिनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, मैं क्यों ना उनका सम्मान करूं। ये सम्मान पूरे नगर का होगा, पूरे देश का होगा। अगर मैं राष्ट्र सेवक हूं, मैं देश सेवक हूं, मैं समाज सेवक हूं, तो मुझे लगा कि मैं ये कार्यक्रम करके मैं राष्ट्र के और समाज के और अपने अपने विधा में जितने लोग भी हैं मैं उनका सम्मान करूं।